गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शेखर सर स्मार्ट क्लासेस। आज हम लोग सीखेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। क्लास 12 लेवल का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को हम जानने का कोशिश करेंगे। ठीक है, क्लास 12 में आज क्लास नंबर फर्स्ट है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की। क्लास 12 की जो क्लास 12 में इम्पॉर्टेंट हमारे ए से रिलेटेड जो हमारे क्या इम्पॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है उसको हम जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम देखते हैं पहला जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमारा क्या है, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटेन बाय हिमसेल्फ। ठीक है, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटेन बाय हिमसेल्फ। ठीक है, कह रहा है कि अ मैन रिटेन बाय हिमसेल्फ, एक ऐसा आदमी जो अपने जीवन के बारे में खुद लिखता हो। ठीक है, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन, एक आदमी, एक ऐसा आदमी जो अपने जीवन के बारे में खुद लिखता हो। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। ठीक है, अगर आप अपने जीवन के बारे में, अपने जीवन के इतिहास के बारे में खुद लिखते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑटोबायोग्राफी। इसको हम कैसे लर्न करेंगे, ऑटो वर्ड से। ऑटो मीन्स क्या होता है, स्वयं होता है। तो इससे ग्राफ मीन्स क्या होता है, लिखना होता है। तो इससे हम आसानी से लर्न कर सकते हैं। ऑटो मीन्स क्या हो गया, स्वयं हो गया, और ग्राफ मीन्स क्या होता है, लिखना। तो जब अपनी कहानी, अपने जीवन के बारे में अगर खुद लिखेंगे तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। ठीक है, उसे हम ऑटोबायोग्राफी कहेंगे। ऑटोबायोग्राफी की मीनिंग क्या होती है, आत्मकथा। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? तो पहला जो हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ा, ठीक है, पहला हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या है, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटेन बाय हिमसेल्फ, खुद के द्वारा अपने जीवन के बारे में, अपने जीवन के इतिहास के बारे में जो लिखता है उस ठीक है, तो खुद से अपने जीवन के बारे में, अपने इतिहास के बारे में जो व्यक्ति लिखता है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑटोबायोग्राफी कहते हैं, आत्मकथा। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे द पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान में विश्वास नहीं करता है। एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान में विश्वास नहीं करता है उसे हम क्या बोलते हैं, एथिस्ट कहते हैं। एथिस्ट, एथिस्ट से आस्था, मतलब कि उसकी आस्था नहीं, भगवान में उसकी क्या है, आस्था नहीं है, उसका विश्वास नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे, नास्तिक बोलेंगे। ठीक है, तो जैसे आप भगत सिंह ने भी लिखा था कि मैं नास्तिक हूँ, कि एक बुक है मैं नास्तिक हूँ। तो जो भगत सिंह थे वो भी क्या थे, नास्तिक थे। तो एथिस्ट, वो कैसे थे, एथिस्ट थे। एथिस्ट मीन्स क्या होता है, नास्तिक। द पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान में विश्वास नहीं करता है उसे हम क्या बोलते हैं, एथिस्ट कहते हैं। एथिस्ट मीन्स क्या होता है, नास्तिक। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट जो हमारा तीसरा है, पहला हमने बिल्कुल आसानी से लर्न किया, हिमसेल्फ मतलब खुद के। ठीक है, खुद, हिमसेल्फ में क्या होता है, खुद। ऑटो मीन्स भी क्या होता है, खुद होता है। तो खुद के जीवन के बारे में, अपने जीवन के बारे में जो लिखता है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, देखिए बायोग्राफी मीन्स क्या होता है, जीवन या जीवन के बारे में। ठीक है, जीवनी। ग्राफ मीन्स होता है लिखना। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे A person who does something not professionally but for pleasures। ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति जो कुछ करता है, कह रहा a person who does something not professionally but for pleasure, एक ऐसा व्यक्ति जो कुछ करता है उसका वो प्रोफेशन नहीं है, उसका व्यवसाय नहीं है, लेकिन अपनी खुशी के लिए करता है, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, एमेच्योर। ठीक है, क्या बोलते हैं, एमेच्योर। एमेच्योर मीन्स क्या होता है, अव्यवसायी या शौकीन। कुछ लोग क्या होते हैं, शौकीन टाइप के होते हैं। ठीक है, तो जैसे उनका मतलब व्यवसाय नहीं, उनका वो कार्य नहीं है, उनका प्रोफेशन नहीं है, फिर भी क्या करते हैं, उस कार्य को करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को आप क्या बोलते हैं, एमेच्योर कह सकते हैं। एमेच्योर मीन्स होता है अव्यवसायी या शौकीन होते हैं। ऐसे लोग क्या होते हैं, अव्यवसायी या शौकीन। देख लीजिए, हमने तीन आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताए। कोई दिक्कत किसी में तो बिल्कुल आपको कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, पहला हमारा क्या था, ऑटो था, ऑटो मीन्स स्वयं। दूसरा क्या, एथिस्ट। एथिस्ट को याद कर लीजिए, आस्था। इसको आस्था लीजिए, मतलब भगवान में अगर आपकी आस्था नहीं है तो आप कैसे एथिस्ट हैं, आप कैसे नास्तिक हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, हमने बताया था कि एक ऐसा व्यक्ति जिसका वो प्रोफेशन तो नहीं है, उसका व्यवसाय तो नहीं है, लेकिन वो अपनी खुशी के लिए वो चीज करता है। ठीक है, अपनी खुशी के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं, एमेच्योर कहते हैं, अव्यवसायी या शौकीन कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, अ पर्सन रिसाइडिंग इन अ कंट्री ऑफ विच ही इज नॉट अ सिटीजन, एक ऐसा व्यक्ति
एक ऐसा व्यक्ति जो किसी देश में क्या होता है, किसी देश में आके वो रहता है। यहाँ पे अ पर्सन रिसाइडिंग इन अ कंट्री ऑफ विच ही इज नॉट अ सिटीजन, एक ऐसा व्यक्ति जो कहीं का नागरिक नहीं हो लेकिन वहां पे जाके रहता हो, ठीक है, या फिर वहां पे रिसाइडिंग घूमने के लिए गया हो, ठीक है। अ पर्सन रिसाइडिंग इन अ कंट्री, एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरे किसी कंट्री में जाता, किसी दूसरे देश में जाता है, कह रहा कि बीच ही इज नॉट अ सिटीजन, लेकिन वो वहां का नागरिक नहीं हो, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, एलियन। क्या बोलते हैं, एलियन, विदेशी नागरिक। जैसे हमारे यहाँ भी क्या होते हैं, हमारे भारत में भी अलग अलग देशों से लोग आके यहाँ पे क्या तो घूमने के लिए आते हैं, कुछ टाइम तक यहाँ पे रहते हैं, अपना घूम के फिर चले जाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोल सकते हैं, एलियन बोल सकते हैं। लेकिन वो यहाँ के सिटीजन नहीं, यहाँ के नागरिक नहीं है, भारत के वो नागरिक नहीं है। जैसे मान लीजिए अमेरिका से आ गए, रूस से आ गए, इटली से आ गए, फ्रांस से आ गए, तो वो हमारे लिए क्या होंगे, एलियन होंगे, लेकिन वो यहाँ के नागरिक नहीं है, तो हम कह सकते हैं ही इज नॉट अ सिटीजन, ठीक है। अ पर्सन रिसाइडिंग इन अ कंट्री, एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरे कंट्री से आते हैं, बीच ही इज नॉट अ सिटीजन, लेकिन वो वहाँ के नागरिक नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे हम बताएं कि जो विदेश से कोई व्यक्ति यहाँ पे आया लेकिन यहाँ का नागरिक नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को आप क्या कह सकते हैं, एलियन कहेंगे। क्या कहेंगे, विदेशी नागरिक कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, एन असेंबली, असेंबली की मीनिंग क्या होती है, सभा। असेंबली की मीनिंग होती है सभा। तो आप सभा से याद कर लीजिए, अगर कोई भी सभा है तो उसको सुनने वाले भी तो होंगे, जो सुनता है उसको लिसनर कहते हैं, लेकिन लिसनर जो होते हैं, ठीक है, हम वहां पे क्या कहेंगे, जो जितने सुनने वाले हैं उनको हम क्या बोलेंगे, ऑडियंस कहेंगे। एन असेंबली ऑफ लिसनर्स, ठीक है। एक सभा को जो सुनने वाले होते हैं, एक सभा को जो सुनने वाले हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ऑडियंस। तो हमारे लिए क्या होती है, ऑडियंस होते हैं, श्रोतागण होते हैं। जैसे अभी चुनाव के टाइम में, जब चुनाव के टाइम में आता, नेता लोग भाषण देते हैं, तो देखेंगे ढेर सारे जो कह सकते हैं ऑडियंस वहां पे आके क्या करती है, सुनती है उनकी बातों को, ठीक है, या जनता उनकी बातों क्या करती है, सुनती है। ऑडियंस ऐसे नॉर्मल आप सभा में या फिर कोई प्रोग्राम हो रहा, वहां भी ऑडियंस होती है, ठीक है, श्रोतागण जो सुनने वाले होते हैं। तो कह सकते हैं एन असेंबली ऑफ लिसनर्स, उन्हें हम क्या बोलेंगे, ऑडियंस या श्रोतागण कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे, कह रहा अ मेडिसिन विच प्रिवेंट, अ मेडिसिन विच प्रिवेंट्स इन्फेक्शन बाय किलिंग जर्म्स, ठीक। एक ऐसा मेडिसिन, एक ऐसी दवा विच प्रिवेंट इन्फेक्शन बाय किलिंग जर्म्स, ठीक है, जो इन्फेक्शन को मारने का, कह रहा बाय किलिंग जर्म्स, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, कह रहा कि बाय किलिंग जर्म, जो जर्म को मारती है, प्रिवेंट इन्फेक्शन, और इन्फेक्शन से क्या करती है, बचाती है हमको। कह रहा कि अ मेडिसिन विच प्रिवेंट्स इन्फेक्शन, जो एक ऐसी दवा जो इन्फेक्शन फैलने से हमको बचाती है, बाय किलिंग जर्म्स, और किलिंग मतलब जो जर्म्स होते हैं, जो कीटाणु होते हैं, उनको क्या करती है, खत्म करती है, उनको मारने का काम करती है। तो ऐसी दवा को हम क्या बोलते हैं, एंटीसेप्टिक। ऐसी दवा को हम क्या करते हैं, एंटीसेप्टिक कहते हैं, या सड़न रोकने वाला। प्रिवेंट मीन्स होता है उस इन्फेक्शन फैलना, वही इन्फेक्शन मतलब सड़न फैलने से रोकने, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक मीन्स होता है सड़न रोकने वाला, जो सड़न रोकने वाली जो दवा होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, एंटीसेप्टिक कहते हैं। तो आप कह सकते हैं अ मेडिसिन, क्या है, अ मेडिसिन विच प्रिवेंट्स इन्फेक्शन बाय किलिंग जर्म्स, एक ऐसी दवा जो इन्फेक्शन फैलने से बाय किलिंग, कह रहा कि इन्फेक्शन को फैलने से रोकती है बाय किलिंग जर्म्स, और जर्म्स को क्या करती है, उसके द्वारा जर्म्स को खत्म किया जाता है, मार दिया जाता है, ठीक है, जर्म्स को खत्म कर देती है। ऐसी दवा को हम क्या बोलते हैं, एंटीसेप्टिक कहते हैं। एंटीसेप्टिक की मीनिंग क्या होती है, सड़न रोकने वाला। ऐसी दवा हमारी क्या होती है, सड़न रोकने वाली होती है। नेक्स्ट देखेंगे, दैट बीच कैन बी इंटरप्रिटेड, क्या लिखा है, इंटरप्रिटेड इन एनी वे, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, एम्बिगुअस कहते हैं, अस्पष्ट। दैट कैन बी इंटरप्रिटेड इन एनी वे, ठीक है, जो कुछ, कह रहा कि जो कुछ क्या होता है, इंटरप्रेटेड होता है, मतलब कि जो बिल्कुल अस्पष्ट नहीं हो, एनीवे, किसी भी तरह से कोई चीज अस्पष्ट नहीं हो, क्लियर नहीं हो, उसे हम क्या बोलते हैं, एम्बिगुअस कहते हैं। एम्बिगुअस मीन्स क्या होता है, अस्पष्ट होता है। तो दैट विच कैन बी इंटरप्रेटेड इन एनी वे, किसी भी तरह से कोई चीज अगर अस्पष्ट नहीं, क्लियर नहीं है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एम्बिगुअस कहते हैं। एम्बिगुअस मीन्स क्या होता है, अस्पष्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे,
वन हु डिस्ट्रॉय ऑल गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर। देखिए यहाँ पे मीनिंग खुद समझ में आ रही है, वन हु डिस्ट्रॉय ऑल गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है, एक ऐसा जो क्या करता है गवर्नमेंट के, सरकार के सभी नियम और आर्डर मीन्स आदेश, सभी नियम मतलब कानून को और उसके आदेश को क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, बर्बाद कर देता है। ठीक है, ऐसे को हम क्या बोलते हैं, ऐसे लोग को हम क्या बोलते हैं, एनार्चिस्ट कहते हैं। एनार्चिस्ट मीन्स क्या होता है, अराजकतावादी। ठीक है, ऐसे लोग क्या करते हैं देश में या फिर स्टेट में वो क्या करते हैं, अराजकता फैला देते हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हैं वन हु डिस्ट्रॉय, एक ऐसा जो गवर्नमेंट के सभी नियम और आदेशों को क्या कर दे, डिस्ट्रॉय कर दे, बर्बाद कर दे, ऐसे को हम क्या बोलते हैं, एनार्चिस्ट कहते हैं। एनार्चिस्ट मीन्स क्या होता है, अराजकतावादी। ठीक है, अगर कोई भी चीज अगर आपको नहीं समझ में आती है तो बिल्कुल आप कमेंट करके बिल्कुल पूछिए। ठीक है, कोशिश करेंगे कि आपको कोई ऐसी जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है इसमें कोई आपकी ऐसी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, आप इसको आसानी से बिल्कुल लर्न कर लें। नेक्स्ट देखेंगे, और ट्रेवलर इन स्पेस। और ट्रेवलर इन, ट्रेवल मीन्स क्या होता है, यात्रा करना। ठीक है, जो स्पेस जो अंतरिक्ष में यात्रा करते हैं। ठीक है, और ट्रेवलर इन स्पेस, स्पेस मीन्स क्या होता है, अंतरिक्ष। तो अंतरिक्ष में यात्रा करने वालों को क्या बोलेंगे, तो जो अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले होते हैं क्या बोलते हैं, उनको एस्ट्रोनॉट कहते हैं। एस्ट्रोनॉट मीन्स क्या होता है, अंतरिक्ष यात्री होते हैं। क्या होते हैं, अंतरिक्ष। वो हमारी तरह कह सकते हैं लैंड पे वो नहीं करते हैं। ठीक, किस पे कहते हैं, स्पेस में। ठीक है, यूनिवर्स में वो क्या करते हैं, ट्रेवल करते हैं, यात्रा करते हैं। ठीक है, उन्हें हम क्या बोलेंगे, एस्ट्रोनॉट कहते हैं। एस्ट्रोनॉट मीन्स होता है अंतरिक्ष यात्री। ठीक है, आप तो भारत की ही नहीं यात्रा कर पा रहे हैं, लेकिन करने वाले क्या, भारत के देश के अलावा वो क्या करते हैं, आप स्पेस की भी यात्रा कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे लोगों को हम क्या बोलेंगे, एस्ट्रोनॉट कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट बाय अ रूलर हु हैज अनलिमिटेड पावर। कह रहा कि गवर्नमेंट बाय अ रूलर। ठीक है, एक के द्वारा, कह रहा कि गवर्नमेंट बाय अ रूलर। ठीक है, एक शासक। ठीक है, एक शासक कह रहा कि हु हैज, एक शासक जिसके पास क्या हो, अनलिमिटेड पावर हो, ऐसी सरकार को, ऐसी गवर्नमेंट को। ठीक है, एक ऐसा शासक जिसके पास क्या हो, अनलिमिटेड अथाह पावर हो, कह सकते हैं अनलिमिटेड पावर हो, ऐसी सरकार को, या हम कह सकते हैं एक ऐसी गवर्नमेंट है जिसके पास क्या हो, जिसके पास अनलिमिटेड पावर हो। अनलिमिटेड पावर का मतलब अथाह शक्ति हो। ठीक है, वो कुछ भी कर सकती है। ठीक है, तो ऐसी सरकार को हम क्या बोलते हैं, या एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास अनलिमिटेड पावर है, ऐसे व्यक्ति को या ऐसे व्यक्ति की जो सरकार है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोक्रेसी बोलते हैं। वो खुद में क्या है, तानाशाह है। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ऑटोक्रेसी कहेंगे, एक व्यक्ति का शासन कहेंगे। जैसे उत्तर कोरिया का आप ले सकते हैं जो शासक हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, गवर्नमेंट। तो किसी एक व्यक्ति का जो कह रहा कि अ रूलर, कोई एक शासक है जिसके पास अनलिमिटेड पावर है। ठीक है, उसकी सरकार को हम क्या बोलेंगे, ऐसी सरकार को हम क्या बोलेंगे, ऑटोक्रेसी कहेंगे, एक व्यक्ति का शासन। नेक्स्ट देखेंगे, अ स्पेशल व्हेन। अ स्पेशल, स्पेशल मीन्स क्या हो, विशेष है। अ स्पेशल व्हेन कैरिंग उंडेड। उंडेड मीन्स क्या होता है, चोटिल होता है। और सिक, सिक मीन्स क्या होता है, बीमार पर्सन। कह रहा कि और स्पेशल एक विशेष वाहन। ठीक है, एक विशेष वाहन कैरिंग उंडेड, जो चोटिल या बीमार व्यक्ति को क्या करता है, ले जाता है। जो चोटिल या बीमार व्यक्तियों को ले जाने का काम करता है। ऐसे विमान को तो आप सब लोग जानते होंगे, क्या है वो, एम्बुलेंस है। एम्बुलेंस क्या करती है, रोगी का वाहन। वो रोग जो मतलब कि ऐसे हम कहते हैं कि किसी एक्सीडेंट हो गया या कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा क्या हो, बीमार हो, तो ऐसे व्यक्ति के लिए जो वाहन हम बुलाते हैं उस वाहन, वो वाहन वाली कौन सी है, एम्बुलेंस है। एम्बुलेंस को हम लोग क्या करते हैं, बुलाते हैं। ठीक है, तो हम बिल्कुल आसानी से लर्न कर सकते हैं कि ऐसी कौन सी गाड़ी है या ऐसी कौन सी वैन है जिसपे हम क्या करते हैं, बीमार व्यक्तियों को या हम जो चोटिल या जो घायल व्यक्ति होते हैं उनको हम ले जाने का वो कार्य करती है। तो ऐसे वाहन को हम क्या बोलते हैं, एम्बुलेंस कहते हैं। तो एम्बुलेंस तो आप सब लोग देखे होंगे। ठीक है, तो एम्बुलेंस, एम्बुलेंस मीन्स क्या होता है, रोगी का वाहन। वो किसके लिए होता है, रोगी का वाहन होता है। लेकिन आप लॉकडाउन में देखे होंगे तो एम्बुलेंस का लोग क्या करते हैं,
गलत उपयोग मतलब एक तरीके से ठीक ही था उस टाइम, जैसा माहौल था तो बहुत से लोग क्या करते एम्बुलेंस का उपयोग उस टाइम एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए क्या करते थे, यूज कर रहे थे, ठीक है, क्योंकि उस तरीके से पुलिस जाने नहीं देती थी, ठीक है, हर जगह क्या लगा था, पाबंदी लगी हुई थी, तो इस कारण से लोग उस टाइम भी क्या एम्बुलेंस का ज़्यादा यूज कर रहे थे, क्योंकि एम्बुलेंस को छोड़ जाता था। देखिए नेक्स्ट देखेंगे, अ प्लेस वेयर फायर आर्म्स और केप्ट, ठीक है, एक ऐसा स्थान जहां पे क्या कर सकते हैं, फायर आर्म्स, ठीक है, जहां पे हथियारों को रखा जाता था, ठीक है, फायर आर्म्स मतलब क्या होता है, जहां पे हथियार, जहां पे शस्त्र को, हथियारों को रखा जाता था, ऐसे स्थान क्या बोलते हैं, आर्मोरी, ठीक है, आर्मोरी। आर्मोरी मीन्स क्या होता है, आर्मोरी मीन्स होता है शस्त्रागार, जहाँ पे अस्त्र शस्त्र रखे जाते हैं, जो हथियार होते हैं रखे जाते हैं, ठीक है, या फायर, जो फायर चीजें वाले मतलब फायर टाइप के जो कह सकते हैं शस्त्र या फिर हथियार होते हैं उनको भी रखे जाते हैं। तो अ प्लेस वेयर फायर आर्म्स आर केप्ट, एक ऐसा स्थान जहाँ पे फायर आर्म्स रखे जाते हैं, अस्त्र शस्त्र या जो हथियार होते हैं रखे जाते हैं, ऐसे स्थान को आर्मोरी कहते हैं, मीन्स शस्त्रागार। क्या होता है हमारा, शस्त्रागार होता है, ठीक है। पहले के टाइम में आप देखे होंगे कि जब राजा महाराजा लोग क्या करते थे, जो राजा जो लोग होते थे युद्ध करते थे, तो उनका एक रूम होता था, उस रूम में लोग क्या करते थे, शस्त्र को, वो कैसा होता है, आर्मोरी, शस्त्र मतलब उसमें केवल शस्त्र रखे जाते थे, ठीक है, और उसकी निगरानी के लिए भी क्या करते थे, वहाँ पे सैनिक लगे रहते थे, सोल्जर लगे रहते थे, ठीक है, कोई भी वहाँ उसके अंदर नहीं जा सकता था। नेक्स्ट देखेंगे, एबल टू एक्ट विदाउट अटेंशन, ठीक है, कह रहा है एबल टू एक्ट विदाउट अटेंशन, ठीक है, बिना कार्य के, ठीक है, कह रहा है एबल टू एक्ट विदाउट अटेंशन, बिना कार्य किए कोई चीज चल रही है, ठीक है, बिना कार्य किए कोई चीज अगर हो रही है, एबल टू एक्ट विदाउट अटेंशन, ठीक है, अटेंशन बिना ध्यान दिए, बिना कोई चीज किए कोई चीज अगर हो रही है तो उसे हम क्या बोलेंगे, ऑटोमेटिक कहेंगे। ऑटोमेटिक नहीं बोलते हैं, खुद ही चल रही है। जैसे मान लीजिए कोई वाहन है, आप उसको बिल्कुल ऑपरेट नहीं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आप चला भी नहीं रहे, उसको ड्राइव भी नहीं कर रहे हैं, वो खुद ही क्या हो रही है, खुद ही चल रही है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑटोमेटिक। तो आप कहेंगे बिल्कुल ऑटोमेटिक चल रही है, तो क्या है, स्वचालित है। कभी कभी मोबाइल जो हमारी हैंग करती है, देखिए यहाँ पे आप उसको टिपेंगे या फिर उसको आप बटन उसकी जगह क्लिक करते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने से क्या होता है, कुछ न कुछ चीजें होती रहती हैं, ठीक है, वो वायरस की वजह से होता है, ठीक। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्या बोला जा रहा है, एबल टू एक्ट विदाउट अटेंशन, बिना ध्यान दिए या बिना कुछ किए कोई चीज कार्य हो रहा है, कोई एक्ट हो रहा है, कोई कार्य हो रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑटोमेटिक, स्वचालित कहते हैं। नहीं देखेंगे, वन हु कमिट्स द फर्स्ट एक्ट ऑफ अटैक, वन हु कमिट्स द फर्स्ट एक्ट ऑफ अटैक, ठीक है, एक ऐसा जो क्या कर दे पहली बार, ठीक है, जो एक ऐसा जो पहली बार क्या करे, अटैक करे, आक्रमण करे, या शुरू में ही शुरुआत में क्या कर दे, वो आक्रमण कर दे, तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, एग्रेसर कहते हैं, आक्रमण।